गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे एस्किमो और आज हम करेंगे उसके, हमने ग्रीष्मकालीन मकान कर लिए थे, हम शीतकालीन मकान करेंगे। और वैसे देखा जाए तो शीतकालीन मकान ही उनके महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिन इलाकों में ये जनजाति पाई जाती है। इनके जो सर्दियों के घर होते हैं एस्किमो के, वो किससे बने होते हैं? बर्फ से बने होते हैं। और इन बर्फ से बने हुए घरों को क्या बोलते हैं हम? इग्लू। ठीक है, इग्लू बोलते हैं। इग्लू किस तरह से बनाए जाते हैं? देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, हड्डियां जो होती हैं उनसे बड़े बड़े चाकुओं से बर्फ की चौकोर क्या की जाती है, सिल्लियां, जो बर्फ मतलब हड्डियों से जो चाकू बने होते हैं उनसे बर्फ की चौड़ी चौड़ी सिल्लियां काट ली जाती है। ठीक है, और उनको जैसे हम ईंट रखते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे ही वो क्या करते हैं, बर्फ रखते हैं एक के ऊपर एक और वो क्या बना देते हैं, दीवार बना देते हैं। हमारे घर क्या होते हैं, आयताकार होते हैं या वर्गाकार होते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, ये कैसी, इनकी दीवारें कैसी होती है, वर्ताकार होती है। ठीक है, और ये झुकाव इनका भीतर की ओर क्या होता है, झुकाव होता है, मतलब गुंबद टाइप की ये होती है। और जो गुंबद की चोटी होती है उसको किससे ढक दिया जाता है? हिमखंड से ढक दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, सीमेंट से हम ईंट बनाते, ईंटों को करते हैं और उनके बीच में जो दरारें बच जाती है तो उसको भी हम किससे करते हैं? सीमेंट से, बजरे से, इससे हम उन दीवारों को भरते हैं। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, जो बर्फ के बीच में, जैसे एक बर्फ के नीचे जैसे बर्फ ईंट करते हैं तो जैसे स्थान बच जाता है, ऐसे ही बर्फ के ऊपर भी जब वो बर्फ रखते हैं तो क्या होता है, एरिया जो बच जाता है, जो स्थान बच जाता है उसमें क्या करते हैं, बर्फ को ही कूट कर और उन ब्लॉक को भर देते हैं। ठीक है, कूटी हुई जो बर्फ होती है उससे वो भर देते हैं। ठीक है, बाहर की दीवार तो इनकी बर्फ से बनी होती है, लेकिन जो घर बन गया, अब इसके अंदर की साइड ये क्या करते हैं, जो पशुओं की खाल होती है उसको, जैसे हम क्या करते हैं, हम कपड़े सिलवाते हैं, जैसे आपने सूट सिलवाया, उस सूट का कोई अस्तर लगवाना था आपको, क्योंकि कपड़ा कैसा था, बारीक था, तो आप अस्तर कहाँ लगवाते हैं? नीचे की साइड में लगवाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही बर्फ के नीचे की घर की साइड में क्या लगा देते हैं, अस्तर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, ये पशुओं की जो खाल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अस्तर के रूप में। और जो बर्फ की खाल होती है, इस बर्फ के बीच में और जो पशुओं की खाल होती है इसके बीच में एक क्या होता है, एरिया छोड़ दिया जाता है। ये जो एरिया होता है इसमें हवा जो होती है इन दोनों के बीच में, ये किसका काम करती है? थर्मस फ्लास्क। किसका काम करती है? थर्मस फ्लास्क। ठीक है, क्यों छोड़ते हैं, ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि ये जो थर्मस फ्लास्क है, ये यहाँ की जो गर्मी होती है इसको बाहर नहीं जाने देती, मतलब उस गर्मी को रोक के रखती है। ठीक है, और बर्फ की जो छत होती है इसके आर पार एक छेद बना दिया जाता है जो वेंटिलेशन का काम करता है, मतलब जैसे वायु को अंदर और बाहर आने ले जाने का, जो वेंटिलेशन का काम करता है। ठीक है, इस खोल के अंदर का तापमान तो कितना होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और बाहर का तापमान क्या होता है, कम होता है, माइनस में होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बर्फ के इतने, मतलब अंदर का तापमान इतना है तो बर्फ पिघल जानी चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है तो 1 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या होती है, पर पिघलना भी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो बीच का क्षेत्र जो हमने बताया, जो थर्मस फ्लास्क होता है, ये क्या करता है, इसमें जो हवा भरी रहती है वो किसका काम करती है, ऊष्मा के अवरोधक का काम करती है। मतलब वो हवा को, जो मैंने बताया था ना कि इस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, तो वो क्या करती है, इसकी ये जो गर्मी होती है इसको यहीं रोक के रखती है, इसको बाहर नहीं जाने देती, और इसी कारण से ये बर्फ नहीं पिघलती। अब ये जो इग्लू का घर का जो दरवाजा होता है वो कैसा होता है, छोटा सा होता है। इसमें आप सीधे खड़े होके नहीं जा सकते, इसमें या तो रेंग कर जाया जाता है या लेट कर जाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा दरवाजा खोल छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर वही बात है कि ठंड अंदर जाएगी। ठीक है, और ये जो सुरंग के टाइप का जो दरवाजा होता है इसको भी किससे ढक दिया जाता है, बर्फ से ढक दिया जाता है।
ठीक है। इस इग्लू का व्यास होता है 4 मीटर और ऊंचाई होती है 3 मीटर। ठीक है, इसको बनाने में 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, और जो छोटे और जो अस्थाई इग्लू बनाते हैं उनको तो 1-2 घंटे में भी तैयार कर लिया जाता है। ठीक है। जब कई जैसे फैमिलीज साथ रहती है तो ये इग्लू को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, और बड़ा इग्लू बन जाता है। ठीक है, जैसे हम अपने घरों को आपस में जोड़ लेते हैं, ऐसे ये इग्लू को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है। अब होता है ये तो हो गए घरों की बात। अब होता है यातायात के साधन, ये कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, यातायात के साधन के नाम पर सबसे पहले आती है स्लेज। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्लेज एक गाड़ी होती है उसका काम करते हैं। ठीक है, स्लेज जो होती है ये जो स्थल भाग होती है उस पे चलती है, और बिना पहिए की ये गाड़ी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, वेल की जो हड्डी और या लकड़ी, इन दोनों से बनी होती है। या तो वेल की हड्डी से बनी होगी या किससे बनी होगी, लकड़ी से बनी होगी। अब इन गाड़ियों को खींचता कौन है, वहां जो कुत्ते पाए जाते हैं जो हष्ट पुष्ट होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। ठीक है, ये जो एस्किमो लोग हैं ये क्या करते हैं, स्लेज जो गाड़ी होती है उसके द्वारा शीत ऋतु में बर्फीले धरातल पर और ग्रीष्म ऋतु में चिकनाई जो काई होती है, चिकनी काई, उस पर क्या होते हैं, आसानी से चल लेते हैं, यात्रा करते हैं। एक स्लेज को कम से कम मतलब मोस्टली 5 से 6 कुत्ते मिलकर खींचते हैं। ठीक है, कुत्ते किससे बंधे होते हैं, रस्सी से बंधे होते हैं, और जो सबसे शक्तिशाली कुत्ता होता है वो सबसे आगे होता है, और अन्य जो और छोटे मोटे कुत्ते होते हैं उनको स्लेज के पास में लगाया जाता है। ठीक है, इन कुत्तों का, ये कुत्ते खाते क्या है, सील सील खाते हैं ये, क्योंकि वहां पे सील ही मिलती है तो सील ही खाते हैं। ठीक है, और ये कुत्ते अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, मतलब इनको जैसे ट्रेनिंग दी जाती हो या कैसे भी, ये दक्ष होते हैं और अनुकूलित भी होते हैं। इनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, भारी शरीर होता है, और लंबे बाल के कारण ये क्या करते हैं, आसानी से -50 डिग्री से 56 डिग्री सेल्सियस, -56 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पर भी आसानी से खुले में ये घूम लेते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, अब आता है, और जो लैप्स की स्लेज होती है ना, ये तो एस्किमो की स्लेज थी, इसको तो कुत्ते खींचते हैं। लैप्स लोगों की जो स्लेज होती है उसको कौन खींचते हैं, रेंडियर खींचते हैं। ठीक है, रेंडियर खींचते हैं। अब आता है कयाक। ठीक है, क्या आता है, कयाक। कयाक जो है वो क्या होता है, एक नाव होती है जो जल रोधी होती है। ठीक है, वाटर टाइट जो होती है, जैसे एयर टाइट होते हैं ऐसे ही वाटर टाइट होती है। इसका प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग एस्किमो करते हैं जब खुला पानी हो, जल हो, और उसमें इनको शिकार करना हो। ठीक है, और ये भी किससे बनी होती है, वेल की हड्डी से बनी होती है या लकड़ी से बनी होती है। इस पर जो सील मछली होती है उसकी खाल मढ़ दी जाती है। ठीक है, और बीच में एक अंडाकार छेद बना दिया जाता है, और उसको वो छेद को बिना मढ़े छोड़ दिया जाता है। इसमें एक ही शिकारी बैठ सकता है, और एक कयाक की लंबाई होती है 6 मीटर तक की। ठीक है, एक ही शिकारी इसमें बैठ सकता है। फिर तीसरा होता है उमियाक। उमियाक जो होता है ये इससे थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है और चौड़ी होती है। ये कहाँ यूज की जाती है, जो अलास्का और ग्रीनलैंड के जो बड़े जंतु है जैसे वेल है, इनके शिकार के लिए ये यूज की जाती है। उमियाक पर भी क्या की जाती है, हड्डी और लकड़ी के ढांचे से बनी होती है, और उस पर भी खाल मढ़कर इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब आता है कि इनका सामाजिक संगठन कैसा है। ठीक है, सामाजिक संगठन कैसा है इनका। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ी क्या बोलते हैं, आवाज में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बाकी हो सकता है पढ़ाने में भी कुछ इफेक्ट लगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए, जैसे हमारा समाज पितृ प्रधान है, जैसे मतलब पुरुष प्रधान समाज है, ऐसे ही वहां भी इन लोगों का जो समाज होता है वो कैसा होता है, पितृवंशीय समाज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी उम्र का जो आदमी होता है वो मुखिया होता है।
ठीक है। और ये क्या क्या काम करता है ये मुखिया? एक तो सबसे पहले ये परिवार के लिए निवास स्थान, आखेट का स्थान, इनका सबका चुनाव करता है और उनको दिशा निर्देश देता है। ठीक है। दूसरा क्या करता है, जो एस्किमो शिकार करके जितनी भी सामग्री लाते हैं वो इस मुखिया के पास रख देते हैं, और ये मुखिया जो होता है ये उसका बंटवारा करता है। ठीक है। एस्किमो के जो मुख्य व्यवसाय है, जो शिकार करना है, तो ये विभिन्न प्रकार के युवाएं, जैसे छोटे बड़े जानवरों का जो शिकार करना होता है वो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वो भी कौन देता है? ये जो मुखिया होता है ये देता है। ठीक है। ये कैसे होते हैं एस्किमो? उत्सव और खेल प्रिय लोग होते हैं, सरल प्रकृति के होते हैं। इनको युद्ध, चोरी, लूटपाट, इन सब इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। इन सब से ये अनभिज्ञ होते हैं। इनका समाज में भी एक विवाह की ही प्रथा है। जादू टोना, भूत प्रेत में ये लोग बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है। जादूगर जो होता है वो इनके समाज का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली जो व्यक्ति होता है। ठीक है। समुद्र की एक देवी है सेदना नाम की, वो क्या करती है, इनके जीवों और भाग्य को नियंत्रित करती है। समुद्री देवी का अगर मान लिया जाए कि समुद्री देवी नष्ट, रुष्ट हो गई है, मतलब रूठ गई है, तो क्या करते हैं, उसको हानिकारक माना जाता है। एस्किमो जो लोग होते हैं वो बहुत ही पिछड़े प्रकार के, जाहिल किस्म के लोग होते हैं। मतलब ये अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी नहीं नहाते। ठीक है। भीग भीग गए वो एक अलग बात है, वैसे ये नहाते नहीं है कभी भी। और कपड़े धोना तो शायद इनको आता ही ना हो। कपड़े चेंज भी नहीं करते। हाँ, कपड़े फट जाते हैं, जो मैंने बताया था ना, क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, खाल वाल से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो यूज करते हैं। वो फट जाते हैं तो उनको उतार के दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। और गंदा, जैसे अब ना नापते हैं ना कुछ करते, चेंज वेंज नहीं करते, तो इस कारण से ये क्या करते हैं, गंदे रहते हैं, और गंदे होने के कारण ही ये मर भी जल्दी जाते हैं। ठीक है। अब आता है कला कौशल। ठीक है। क्या आता है? कला कौशल। कला कौशल में ये अत्यंत दक्ष होते हैं। ठीक है। ये अब इसका देख लो, ये इग्लू का देखो कैसे करते हैं, है ना। स्लेज गाड़ी बनाते हैं, हारपून बनाते हैं, कयाक बनाते हैं, उमियाक बनाते हैं, चमड़े के कपड़े भी बनाते हैं, पत्थर की केतली भी बनाते हैं, चमड़े से मढ़ाई भी करते हैं, तंतुओं के धागे भी बनाते हैं, हड्डियों से सुई भी बनाते हैं। तो ये मतलब इनमें कला तो है, कला कौशल तो है। ठीक है। पर्यावरण के साथ समायोजन करने की भी दक्षता है। ठीक है। अब जितना एस्किमो अपने मतलब भौतिक दशाओं के साथ जितना अनुकूलन एस्किमो करता है, ऐसा कोई ही होगा जो विश्व में इतनी क्रूर जो दशाएं होती है, इतनी कठोर जो दशाएं होती है, उनके साथ ये सामंजस्य कर पाते हो। और कोई 10,000 वर्षों से ये सामंजस्य करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी करने लगे हैं। ठीक है। इससे बढ़िया उदाहरण और दुनिया में कुछ नहीं हो सकता सामंजस्य का। इनके अलावा इनका भोजन, घर, उपकरण, यातायात के साधन सभी किस पर डिपेंड करते हैं? पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण पर डिपेंड करते हैं। और इनके पर्यावरण के साथ अनुकूलन का परिणाम ही है कि ये प्रकृति के साथ अपने आप को ढाले हुए हैं। ठीक है। जो आधुनिक अमेरिकी, यूरोपीय वैज्ञानिक और अंटार्कटिका, आर्कटिका क्षेत्र में जो खोज करके वो एस्किमो के कपड़े पहनते हैं, तो वे क्या करते हैं, एस्किमो के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। अब देखो, बदलाव तो आपने भी देखा है, आपके समाज में भी आया है। तो ऐसे ही जब यहाँ से लोग गए, जब वहां पर गए, जैसे सर्च करने के लिए लोग जाते हैं, वैज्ञानिक जाते हैं, तो इस कारण से क्या हुआ है, इनमें भी बदलाव आया है। ठीक है। तो जो श्वेत लोग हैं, सबसे पहले बदलाव क्या है? बदलाव जो श्वेत लोग हैं उसमें एस्किमो के निवास पर वो गए, तो इन आदिवासियों पर क्या हो गई, आपदा आ गई। इनके शरीर में, पहले इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। इनके शरीर में चेचक और खसरा, जो छूत की बीमारी थी, जिनके लिए जो प्रतिरोधी, मतलब जैसे हमारे यहाँ कोरोना की वो वैक्सीन नहीं खोज पाए हैं, ऐसे ही इनके जो स्मॉल पॉक्स और जो मेसल्स है, जो चेचक और खसरा है, उस ये जो छूत की बीमारियां हैं, इनके लिए अभी तक इनकी प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं हो पाई है। और इसी कारण से क्या होता है, हजारों की संख्या में एस्किमो इन बीमारी के कारण मर जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो विकसित देश है वहां श्वेत जो लोमड़ी की खाल है उसमें ऊंचे दाम पर मांग है, तो इस कारण से क्या करते हैं, इन लोगों के पास चलकर आए
और जैसे लोगों को, एस्किमो लोगों को फंदेबाजी के व्यवसाय में इनको, मतलब इन्होंने इनको कहा कि ऐसे ऐसे होता है, इनकी भाई खाल अच्छे दामों पर बिकती है। तो ये क्या हो गए, एक तरह से ट्रैपिंग हो गई इनकी, ये फंदेबाजी के व्यवसाय में कूद पड़े। कौन? एस्किमो लोग। ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो धन मिलता है, जो परामर्श जैसे सलाह होती है, तो कई एस्किमो मोटर बोट खरीद कर व्यापारिक केंद्रों और जो खाल है उसको, खाल को और मांस को कहाँ तक ले जाने लगे, व्यापारिक केंद्रों तक ले जाने लगे। पश्चिमी कनाडा, अलास्का, इनमें सोना, चांदी, कोयला, इनके जो खनिजों का जब से खनन आरंभ हुआ, तो एस्किमो लोगों के जो विकास के अवसर थे वो क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ठीक है। और इन जो अब एस्किमो है, ये खनन केंद्रों पर ही नौकरी करने लगे और वहां पक्के मकानों में रहने लगे। ठीक है। एस्किमो आपने देखा, जब पढ़ा है तो क्या होते हैं, शुरू से ही जुगाड़ू टाइप के होते हैं। ठीक है। और देखो, अब उच्च अक्षांशों में भी ये भयंकर ठंड पर रह लेते हैं। और अब इन्होंने क्या किया, जो सैनिक ठिकाने थे, हवाई पट्टी थे, इन पर भी ये क्या रहने, इन्होंने अपने आप को, मतलब वहां अपने ठिकाना स्थापित कर लिया है। अब यहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल जलवायु नहीं थी। ठीक है। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने ऐसे बीज बना लिए कि भयंकर ठंड में भी वो उग लेते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं। ठीक है। और अब एस्किमो क्या करने लगे हैं, वहां पर ग्रीन हाउस बनाकर और उसमें सब्जियां उगाने लगे हैं। ठीक है। टुंड्रा प्रदेश में जो हिम से ढकी हुई जो भूमि है, उस पर अनेक तरह के मत्स्य केंद्र, विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है। और अब एस्किमो क्या लेता है, वैज्ञानिक गतिविधियों में भी भाग लेता है। ठीक है। अब श्वेत लोगों के संपर्क में आने पर एस्किमो को नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? एक तो पहले ये जो क्या करते थे, अपने मतलब जो प्राकृतिक रूप से ये जो क्या बनाते थे, हथियार बनाते थे, अब ये क्या करते हैं, उनके स्थान पर बंदूक उठा ली है और शिकार अधिक मात्रा में करने लगे हैं। और इससे ही क्या हुई है, जंतुओं की संख्या कम हो गई है। और मुख्य रूप से जो कैरिबाऊ और मस्क है, जो वो तो लगभग विलुप्त ही हो गए हैं। ठीक है। दूसरा, इन लोगों की संगत में पड़कर ये सिगरेट, शराब और बहुत से टाइप के नशे करने लग गए। तीसरा, पहले इनको चोरी वोरी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब ये क्या है, अब इनमें, इनके उसमें आने पर इनमें और भी बहुत सी बुराइयां क्या हो गई है, आ गई है। ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे शिकार के लिए, जैसे हड्डी की सुई की जगह अब ये इस्पात की सुई यूज करने लग गए। ठीक है। आग जलाने के लिए माचिस का यूज करने लगे। कच्चे मांस के स्थान पर अब ये कैसे डिब्बा बंद मांस खाने लगे। ठीक है। और स्लेज गाड़ी में भी अब कुत्ते की बजाय किसका, इस्पात के जो पुर्जे होते हैं उनका यूज करने लगे। सील की चर्बी जलाने के लिए अब ये लोग मिट्टी तेल का यूज करने लगे हैं। ठीक है। तो मतलब बहुत सारे चेंजेस में आए हैं। ठीक है। और लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनका जो वो है, जो विकास हुआ है, वो बहुत ही धीमी गति से हुआ है। आज भी अगर देखा जाए तो जो एस्किमो है वो कैसा जीवन बिता रहे हैं, परंपरागत जीवन बता रहे हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी एस्किमो प्रजाति। कल हम पढ़ेंगे बुशमैन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, आई हो या नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।